स्टूडेंट्स, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे अनइक्वल इंटरवल के लिए इंटरपोलेशन और उसमें टॉपिक में करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहले हम किसके लिए करेंगे? अनइक्वल के लिए। किसके लिए करेंगे? अनइक्वल। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है जो हम करने जा रहे हैं हमारा अनइक्वल इंटरवल के लिए, आज हम फॉर्मूला करेंगे न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। इससे पहले हम इक्वल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला कर चुके हैं। इक्वल डिफरेंस के लिए हमने फॉर्मूलाज किए थे। ठीक है, इक्वल के लिए हमने किए थे गॉस के और उसके फॉर्मूलाज, बट आज हम किसके लिए करेंगे? अनइक्वल के लिए। अब हम किसके लिए करेंगे? अनइक्वल के लिए। तो इस अनइक्वल का हम फर्स्ट फॉर्मूला जो कर रहे हैं वो है हमारा न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। तो इस वीडियो में आज हम इस फॉर्मूला से इसकी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, दोनों चीजें हम यहाँ पर करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला भी करेंगे और इसके क्या भी करेंगे? न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम अब स्टार्ट करते हैं। तो हमें न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला समझने से पहले सबसे पहले ये समझना होगा कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला समझने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डिवाइडेड ऑपरेटर डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला डेवलप कर पाएंगे। फिर इसके बाद हमें इसके ऑपरेटर के बाद इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। ठीक है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमें दो चीजें आनी चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या होगा? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, फिर इसकी टेबल कैसे बनती है, और फिर आता है यहाँ पर थर्ड इसका फॉर्मूला। फिर क्या आएगा? फॉर्मूला। तो अब हमारा टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में रहेगा, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर आपका क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए आपके पास x की वैल्यूज हैं, हमारे पास x की वैल्यूज हैं। x की वैल्यूज हम लेके चल रहे हैं हमारी x0, x1 एंड अप टू xn तक। कहाँ तक लेनी है? xn तक। और इसके कोरस्पॉन्डिंगली हमारी y की वैल्यूज हैं y0, y1 एंड अप टू आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा? yn तक। कोरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर x के कोरस्पॉन्डिंगली हमारी y की वैल्यूज है। ठीक है, y को हम वैसे डिफाइन करें तो हमारा फंक्शन क्या होता है? ये f ऑफ x। तो ये क्या हो जाएंगी? f ऑफ x की वैल्यूज हो जाएंगी। इसमें x की अलग अलग वैल्यूज अगर हम रखेंगे तो यहाँ पर डिवाइडेड ऑपरेटर डिफाइन करते हैं हम। सबसे पहला काम हम करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस का ऑपरेटर, और उसको डिफाइन किस सिंबल से किया जाता है? सबसे पहले मैं आपको उसका सिंबल बना देती हूँ। ये होता है आपका डेल, और इसके बीच में क्या आ जाती है? लाइन। तो ये जो सिंबल है आपका, ये किसका सिंबल होता है? डिवाइडेड डिफरेंस का। डिवाइडेड डिफरेंस का। डिवाइडेड से है, आपको क्लियर हो रहा है? ये क्या है? डिवाइडेड डिफरेंस, दो में डिवाइड कर देगा। तो ये आपका इसका क्या होता है? सिंबल होता है यूज करने के लिए। ठीक है, तो इससे इसको डिनोट किया जाता है। कई बुक में इसकी नोटेशन डिनोट की जाती है, इस तरह से लिखा जाता है x, x नॉट। ठीक है, x, x नॉट। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। अगर सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे तो x इंटू में x नॉट, x1 इस तरह से आ जाएगा। और फर्दर जितना ऑर्डर इसका इंक्रीज होगा वैल्यूज उतनी इंक्रीज हो जाएंगी। x, x नॉट और डैश डैश लास्ट xn तक चला जाएगा। तो आप यहाँ पे x1 तक लिया है, नेक्स्ट x2 तक, x3 तक, x4 तक, इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसको डिनोट करने के लिए न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर को डिनोट इस सिंबल से किया जाता है आपका। ठीक है, कौन सा सिंबल है ये? जो आपका डेल ऑपरेटर फॉरवर्ड के लिए था उसके बीच में एक लाइन लगा दीजिए। ये क्या होता है? डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल होता है आपका। ठीक है, आप देखते हैं ये सिंबल से निकलती वैल्यूज कैसे हैं, इनको डिफाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो अब हम ये तो डिनोट किया था हमने। डिनोट किससे करते हो आप? डिनोट करते हैं हम डेल से। किससे डिनोट करते हैं? डेल से, और बीच में यहाँ पर लाइन आ जाती है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करते हैं हम। क्या करते हैं? इसको डिफाइन करते हैं फॉर्मूले को, डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ये क्या है आपका? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है ये? डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है, तो अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, डिफाइन करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आपको वैल्यू निकालनी है इसकी,
मान लीजिए डेल वाई नॉट निकालना है, क्या निकालना है, डेल वाई नॉट, डिवाइडेड डिफरेंस वाई नॉट पे निकालना है। तो ये डिफरेंस निकालने के लिए y1 माइनस में y नॉट अपॉन में आता है इसके x1 माइनस में x नॉट, ये होता है आपका। ठीक है, अब इसका आप नेक्स्ट अगर आप यहाँ निकालेंगे इसका, तो यहाँ पर अगर आप y1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, y1 निकालोगे तो ये क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। ठीक है, इसी तरह से आप कितने ही निकाल सकते हो, डेल y2 निकालेंगे तो y2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर y3 माइनस y2 अपॉन में x3 माइनस x1। तो ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस हो गया। ठीक है, फर्स्ट। अब इसका सेकंड ऑर्डर निकाल के देखते हैं हम। ये फर्स्ट था, अब इसका सेकंड ऑर्डर के लिए आपको मैं फॉर्मूला बताती हूँ। सेकंड ऑर्डर में आप इसको क्या करेंगे, डेल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम रहेगा ये, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट। ठीक है, इसमें क्या होगा, डेल स्क्वायर है ना, एक डेल पहले होगा, तो यहाँ पर y1 माइनस में डेल वाई नॉट, डेल वाई नॉट, और नीचे जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका x2 माइनस एक्स नॉट। इस चीज को आप ये ध्यान दीजिए, x नॉट, x1 और x2 बीच में जो डिफरेंस है, एक वैल्यू को आप स्किप करेंगे। किसको करेंगे, एक वैल्यू को क्या कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू में स्किप कर देंगे। वहां पर डायरेक्ट आप जब फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे थे, वहां पर आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको यहाँ भी लिखकर बता देती हूँ उसको, फिर आपको क्लियर होती जाएंगी ये पॉइंट। एक्स नॉट, x1, ठीक है, आपका क्या आ रहा था, x2, तो आप क्या कर रहे थे, x1 में से x नॉट, नेक्स्ट वैल्यू ये निकाली थी, तो क्या थी सीधी आपने, x2 माइनस x1 आ गया। ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर का निकालोगे तो आपका यहाँ पर एक वैल्यू का आप स्किप करोगे। ठीक है, एक वैल्यू को क्या करोगे, स्किप करोगे, मान लो x3, तो फिर अगर नेक्स्ट निकालोगे तो वो क्या होगा, x3 माइनस x1 आएगा। ठीक है, तो अब आप जो नेक्स्ट निकालेंगे, डेल स्क्वायर y1, तो वो आपका हो जाएगा डेल, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस में ये क्या होगा आपका डेल y1, डेल y1, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x3 माइनस x1। ये मैंने आपको बताया ना। अब आपको ये वाली बीच का स्किप हो जाएगा, नेक्स्ट निकालोगे तो एक और नीचे आ जाओगे ये, और अब क्या स्किप हो जाएगा, ये x3 वाला स्किप हो जाएगा। तो देखिए एक और मैं निकाल देती हूँ, यहीं पे डेल स्क्वायर y2 निकालेंगे हम। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आपका, डेल डिवाइडेड ऑपरेटर, यहाँ पर आपका क्या आएगा, y3 माइनस में डेल का ये क्या आ जाएगा, y2, और अपॉन में आपके इसके क्या आ जाएगा, x4 माइनस x2, बीच में से एक स्किप हो गया, कौन से वाला, x3 वाला। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका थर्ड ऑर्डर का करके दिखाती हूँ मैं आपको, इससे आपको टेबल क्लियर हो जाएगी, फिर टेबल बनाएंगे ना हम इसकी। तो डेल ऑपरेटर में ये डेल क्यूब, अगर आप वाई नॉट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, वाई नॉट, तो ये वो होगा डेल स्क्वायर, ये तो क्या होगा, डेल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा आपका y1 माइनस में डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर अब x3 माइनस एक्स नॉट। यहाँ पर अब वहां पर एक वैल्यू स्किप कर रहे थे, यहाँ x नॉट आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा और x3 आएगा। वहां एक वैल्यू को स्किप किया था, यहाँ किसको करना है आपको, 2 वैल्यूज को डिफरेंस आ जाएगा, किसका आ जाएगा, 2 का। देखिए ये इससे ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 यूज हो रहा है ना सेकंड ऑर्डर का, तो 2 का डिफरेंस लेना है आपको। क्या लेना है आपको, 2 का डिफरेंस लेना है। ठीक है, और वहां 1 था तो 1 का डिफरेंस आपने लिया था। तो यहाँ पर डेल क्यूब, अगर आपको क्या निकालना है, y1 निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, y2 माइनस डेल स्क्वायर y1 अपॉन में, अब क्या आ जाएगा अपोन में आपका, बताइए, एक वैल्यू आगे आ जाएगी, x4 माइनस में x1, x4 माइनस x1, मतलब यहाँ x4 तक आ जाएगा। ये 2 वैल्यूज क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। ठीक है, आगे इस तरह से आपका ऑपरेटर बढ़ेगा, थर्ड तक, फोर्थ तक आप कितना ही इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये ऑपरेटर डिफाइन किया कि ऑपरेटर काम कैसे करता है। बट आप एक चीज देखिए, इस ऑपरेटर को डिफाइन करने के लिए अब आपको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिपीट कर देती हूँ। ऑपरेटर का जो सिंबल होता है ये होता है आपका, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का ऑपरेटर जो आप निकालते हो, फर्स्ट ऑपरेटर
डिवाइडेड डिफरेंस का ऑपरेटर इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। फर्स्ट ऑपरेटर आप निकालते हैं y1 माइनस वाई नॉट अपॉन में x1। देखिए कोई वैल्यू स्किप नहीं की, डायरेक्ट वैल्यूज के बाद एक वैल्यूज आ रही है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। और कई बार इसको कई बुक में इसको डिफाइन किया जाता है, इसका दूसरा नाम जो मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप ध्यान कीजिए, इसका नाम दूसरी बुक्स में कई बार ये भी लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स नॉट हो जाएगा, ये एक्स कॉमा एक्स नॉट हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये अगर निकालोगे एफ ऑफ एक्स कॉमा एक्स वन हो जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से ये आपके डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर में मैं आपका बता रही हूँ, सेकंड ऑर्डर में आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे। सेकंड ऑर्डर में अगर आप इसको डिफाइन कर रहे हैं, इस वैल्यू की डेफिनेशन जो लिख रहे हैं, ये हो जाएगी आपकी एफ ऑफ एक्स कॉमा, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स नॉट एक्स वन। ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। इस वैल्यू को आप इस तरह से नोटेशन फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है, एक्स कॉमा एक्स नॉट एक्स वन, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर पाएंगे। ये दूसरी नोटेशन होती है इनकी। ठीक है, दोनों नोटेशंस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमारी जो करेंगे, हम इसकी टेबल बनाने सीखते हैं। अब आती है आपकी न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। अब आपको इसकी क्या बनानी है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल। टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, टेबल इसकी बहुत ज़्यादा इजी है, मैं आपको क्लियरली उसमें समझाती हूँ किस तरह से आपको क्या करना है। आपकी कोई वैल्यूज़, आप जो भी वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेती हूँ मैं, यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ ली 2, ये ली आपने 4, ये 9 लिया, और ये मान लीजिए आपने 10 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैल्यू कितनी है, 4। ये आपकी x की वैल्यूज हैं, ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग y, या मतलब y को क्या बोलते हैं, f ऑफ x की वैल्यूज हैं, ये 4 है आपका। यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए ये 56, 9 के कॉरस्पॉन्डिंग 7, 1 आपकी वैल्यू है, और ये 9 80 वैल्यूज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको निकालना है। यहाँ पर ये x की वैल्यूज हो गई, ये आपकी y की वैल्यू हो गई। यहाँ पर फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट मतलब यहाँ पर किसको, डेल 1। ठीक है, डेल 1 लिख देंगे आप। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो निकालने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, y1। अब देखिए y1 ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये क्या होगा आपका, x नॉट x1 x2 x3, इस तरह से होगा। तो आपका जो फॉर्मूले में क्या करना है, आपको फॉर्मूले में आपको क्या करना है, देखिए 56 माइनस 4, ये तो हम उसमें भी करते थे, अपॉन ये साथ में कोरस्पॉन्डिंगली वैल्यूज ये हैं आपकी, ये भी यहाँ पर आ जाएंगे, तो यहाँ आएगी 4 माइनस 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे, और ये कैलकुलेट हो गया, कितना आ गया, 26 आ गया आपका। अब आप इन दोनों वैल्यूज को लीजिए, इन दोनों का निकालेंगे तो वही 711 माइनस 56 अपॉन में। ठीक है, अपॉन में ये किस किस वैल्यू के यूज किया आपने, ये 4 और 9 को, तो बड़ी में से छोटी 9 माइनस 4, ये कैलकुलेट कर लेंगे, तो 131 आ गया। फिर इन दोनों वैल्यूज का निकालेंगे, 980 माइनस 711 अपॉन में ये आ जाएगा आपका 10 माइनस 9 आ गया, 10 माइनस 9 आ गया, और यहाँ कैलकुलेट करके आ गया 269। ये सारी वैल्यूज मैं ऐसे ही नहीं निकाल रही हूँ, आपको जो फॉर्मूला लिखवाए थे, जैसे यहाँ पर ये क्या हो गया आपका y1। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको लेंगे, फॉर्मूला ही फॉलो किया है, y1 माइनस में क्या होगा, ये y नॉट, और ये क्या था, x1 माइनस एक्स नॉट, तो वो फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर मैंने। ठीक है, कोई चेंज नहीं किया, जो फॉर्मूले आपको पीछे अभी डिफरेंस ऑपरेटर के सिखाए थे। अब सेकंड ऑर्डर का निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। अब आप इसको यहाँ पर ध्यान देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का निकालेंगे तो सबसे पहले 131 माइनस कितना आ जाएगा, 26 अपॉन में। अपॉन में आपको ये देखना है, देखिए ये टोटल किन किन वैल्यूज का आया है, देखिए इनके नीचे देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए। ठीक है, समझने की बात है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। देखिए 2 4 9 और 4 है, तो टोटल रिलेशन किन 3 वैल्यूज को ले रहे हो आप, इन वैल्यूज को लाइन वाइज 3 वैल्यूज ये ले रहे हो ना, 2 4 9। और जो फर्स्ट ऑपरेटर मैंने यहाँ बताया था 2 के बाद 2 को सॉल्व करते थे तो डेल एफ ऑफ एक्स माइनस करते थे ना, तो 1 का डिफरेंस लेते थे, तो 1 वैल्यू को स्किप करते थे, तो मतलब 4 को स्किप कर देंगे, तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, 9 माइनस 2।
9 माइनस 2। या इसको आप क्लियरली यहाँ से भी अगर आपकी समझाने की उससे बताऊं, ट्रिक की उससे बताऊं, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, जो कॉमन वैल्यू है उसको छोड़ दीजिएगा दोनों में। यहाँ पर कितना है 4, यहाँ भी क्या है 4, बस ये किया आपने। यहाँ पर 9 और ये -2 था तो 9 माइनस 2 लिख दीजिए। वो आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे समझते हो। नहीं तो आप इससे भी समझ सकते हो, यूज कितनी वैल्यू हुई, ये 3, और 3 में से बीच वाली वैल्यू को छोड़ना है तो आप इसको छोड़ देंगे, 9 माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे। चलिए अब इन दोनों का निकालते हैं, तो ये क्या होगा 2 6 9 माइनस 1 3 1 हो गया अपॉन में। अपॉन में अब देखिए ये किस किस वैल्यूज को लिया है ये, और इसमें कौन सी वैल्यू यूज हुई है 9 4 और 10 और 9। ये शुरू कहाँ से हुआ 4 9 10, ये 3 वैल्यू ली है, 3 में से बीच वाली स्किप कर देंगे हम, तो 9 को स्किप कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 10 माइनस 4 आ जाएगा। 10 माइनस 4, या वही आप दूसरा रूल अप्लाई करेंगे तो देखिए 9 दोनों में क्या है कॉमन है, उसको छोड़ देंगे। बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू दोनों भी आप काउंट कर सकते हो, बड़ी वैल्यू और छोटी वैल्यू का डिफरेंस यहाँ पर ले लेंगे 10 माइनस 4, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके आया आपका मान लीजिए 15 हो गया, और ये कैलकुलेट करके आपका आया आता है 23 हो गया। तो ये आपका डिफरेंस निकला आया ऑपरेटर यहाँ पर, ठीक है। अब इसका आगे भी हम करेंगे तो डेल क्यूब का आ जाएगा, ठीक है, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, वो वही है, ये क्या आ जाएगा 23 माइनस 15, 23 माइनस 15 अपॉन में। अपॉन में आप देखिए ये कहाँ से यूज हुआ है, टोटल ऑपरेटर देखिए आपको कहाँ से यूज हुआ है 2 पे, सबसे यहाँ से हुआ है ना 9 माइनस 2, और यहाँ क्या है 10 माइनस 4, तो मतलब कौन सी वैल्यूज हुई है, सारी यूज हुई है, 2 भी हुआ है 4 भी हुआ है 9 भी हुआ है 4। और आपको क्यूब वाला निकालना है, क्यूब वाले में मैंने ये बोला था बीच की 2 वैल्यूज को छोड़ दोगे, बीच की 2 वैल्यूज कितनी है आपकी 4 और 9, 4 और 9, तो 10 माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 माइनस 2। या अदरवाइज आप ये देख लीजिए, ट्रिक ही बता रही हूँ, ये ट्रिक है आपकी। यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू नीचे वाली वैल्यू में जो सबसे पहली वैल्यू ऑफ फर्स्ट वाला, और यहाँ में से जो माइनस किया हुआ है सेकंड वाली टर्म, इन दोनों को लिख दीजिए यहाँ पर माइनस करके, वो आ जाती है ये वैल्यू। ये अब आपको सोचना है आप ट्रिक से चलेंगे या समझ के चलेंगे। तो ये था आपकी न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाना। इस तरह से आप न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को यूज करेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमने क्या किया सबसे पहले डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ा। डिफरेंस ऑपरेटर को हम किस सिंबल से करते हैं डिफाइन, मैंने आपको बताया इस सिंबल से आप क्या करते हो उसको डिफाइन किया जाता है। फिर हमने सेकंड क्या कर लिया, हमारी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना ली। अब हमें क्या करना है न्यूटन्स डिवाइडेड फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड फॉर्मूला करते हैं हम। चलिए अब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस का क्या लिखेंगे हम, अब फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला लिखने के लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपका यहाँ पर वैल्यूज आ जाएंगी आपकी एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस फर्स्ट ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आपका x माइनस एक्स नॉट, ठीक है, यहाँ पर x माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल स्केल एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, फिर प्लस आपकी नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी आपकी x माइनस एक्स नोट, ठीक है, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू, ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स, डेल क्यूब एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और डैश डैश डैश। इस तरह आप इसको कितना ही आगे तक लिख सकते हो, जितना आपको क्वेश्चन में निकालना उसके अकॉर्डिंग। डेल की 4 आएगा तो यहाँ पर x माइनस एक्स 3 और आ जाएगा, और वहाँ डेल 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है, यहाँ पर एफ ऑफ फर्स्ट ऑपरेटर यूज हुआ, फिर क्या हुआ सेकंड ऑपरेटर। आप ये भी ध्यान दीजिए यहाँ पर इसका 1 है तो यहाँ पर कितना फैक्टर है, सिर्फ 1 है, कितना फैक्टर है 1 फैक्टर की वैल्यू। ये फॉर्मूला याद करने के लिए आपको मैं हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना है स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ पे 2 फैक्टर यूज किया आपने, यहाँ 3 था तो कितने फैक्टर यूज हुए 3 हुए, x में से माइनस कर दीजिए, ठीक है। 4 करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 4 फैक्टर्स आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 4, चाहे मैं आपको लिख के बताती हूँ x माइनस
एक्स नोट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू हो जाएगा और एक्स माइनस एक्स की 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, डेल 4 एफ ऑफ एक्स। इसकी अगर नेक्स्ट टर्म लिखोगे आपकी ये आ जाएगी और फिर प्लस डैश 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 आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो x है ये x है जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी होगी। ये क्या करना होगा, फाइंड करना होता है ना जिसके लिए x, ठीक है। आपको गिवन x के लिए क्या होता है, गिवन x के लिए आपको फाइंड करना होता है y, फाइंड करना होता है y न्यूमेरिकल्स में, मतलब f ऑफ x क्या करना होता है, आपको फाइंड करना होता है, ठीक है। तो ये f ऑफ x वही y होगा आपका, ठीक है। f ऑफ x नोट ये आपकी x नोट की जब f ऑफ y मतलब f ऑफ x नोट रखेंगे फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस टेबल से निकलेंगी। फर्स्ट ऑपरेटर हो गया, ये सेकंड ऑपरेटर, थर्ड ऑपरेटर और फोर्थ ऑपरेटर। और इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो मेन आपका ये फॉर्मूला है। तो अब हमने क्या किया, ऑपरेटर सीख लिया, टेबल बनानी सीख ली और न्यूटन्स का फॉर्मूला सीख लिया। तीनों चीज हमने सीख ली। अब हम इसकी न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हैं, जो भी न्यूमेरिकल हम चाहेंगे उसको हम इजीली कर पाएंगे। आइए अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। लीजिए मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर आपका लेके चलती हूँ, ठीक है। फाइंड दी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। क्या फाइंड करना है आपको, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड करना है विद द आर्ग्यूमेंट। विद द आर्ग्यूमेंट्स आपको दिए हुए आर्ग्यूमेंट्स 2, 4, 9, 10 ऑफ द फंक्शन। और आपका फंक्शन जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। देखिए ये न्यूमेरिकल मैंने इसीलिए लिया आपको, आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, जो आपकी एक्स की वैल्यूज हैं। आर्ग्यूमेंट्स किसको बोला जाता है, एक्स की वैल्यूज को, ठीक है। एंट्री क्या होती है आपकी, वाई की वैल्यू, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती है, एक्स की वैल्यूज, और आर्ग्यूमेंट्स आपके क्या होती है, एक्स की वैल्यू। एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, जहाँ एंट्री लिखा हो इन क्वेश्चंस में, तो दैट मीन्स आपको क्या गिवन है, वाई की वैल्यूज। वाई का मतलब वाई नोट, वाई वन, वाई टू, इस तरह से। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका एक्स नोट। आपका एक्स नोट आपको कितना दिया हुआ है, इसने 2 दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आपका x1 आपको कितना मिला हुआ है, 4 मिला हुआ है, ठीक है। आप इस तरह से ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। x2 आपको कितना मिला है, 9 मिला है आपको, ठीक है। x3 आपको कितना मिला है, यहाँ पर 10 मिला है। इस तरह से आपको वैल्यूज दी है। अब आपको किसके लिए निकालनी, f ऑफ x दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्या दिया हुआ है, f ऑफ x। तो f ऑफ x नोट, f ऑफ x नोट मतलब क्या हो गया आपका f ऑफ x नोट। इसमें रखिए आप यहाँ पर x नोट 0, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8, और माइनस 2 इंटू 2 4, 4 कितना हो जाएगा, ये वैल्यूज आपकी 4, ये कितना आ जाएगा आपका कैलकुलेट होके 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली f ऑफ x1, ठीक है, यहाँ पर x1 4 रखिए इसकी जगह, तो ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट करके कितनी आई 56 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर f ऑफ x2 मतलब 9 रखेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 711 आ गई है, ठीक है। f ऑफ x3 निकालेंगे आप इसी तरह से। सबसे पहला काम तो आपको ये वैल्यूज निकालनी है 980, ये हमारी वैल्यूज आई है इस वैल्यू में रखने से, ठीक है। तो दैट मीन्स ये इस वैल्यू को हम किससे भी डिनोट करते हैं, y नोट हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा y1 हो सकता है, इसको हम क्या करते हैं y2 डिफाइन कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा आपका y3। इस तरह से ये वैल्यूज होती हैं। अब इनकी हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। क्या बनाएंगे, डिफरेंस टेबल बनाएंगे, ठीक है। ये टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई है, ठीक है। ये टेबल हमने अब बनाई थी, अभी हमने सीखी थी, तो अब दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ x की वैल्यूज लिख लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे y की वैल्यूज आ जाएंगी, और यहाँ पर हमारा क्या आएगा डेल, या इसको f ऑफ x भी लिखते हैं, f ऑफ x भी लिखते हैं। और यहाँ पर डिवाइडेड डिफरेंस f ऑफ x आ जाएगा। फिर आपका दूसरा आ जाएगा यहाँ पर डेल स्केयर f ऑफ x आ जाएगा, और यहाँ पर थर्ड आ जाएगा आपका डेल क्यूब f ऑफ x के अकॉर्डिंग आ जाएगी, ठीक है। ये वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। तो x की वैल्यूज यहाँ पर 2, 4 आपको क्या दिए 9, 10 दिए, ठीक है। और आपका यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू 4, 56, 711 और 980, ठीक है। 980 दी हुई है, यहाँ पर निकालते हैं। अब वही डिफरेंस यहाँ पर मैंने आपको सिखाया 56 माइनस 4 अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 2, तो ये कैलकुलेट करके आपकी कितनी आ गई वैल्यू 23
6। अब आपको इन दो से निकालना है, तो इन दो का निकालेंगे तो 711 माइनस 56 अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे 9 माइनस 4 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 131 आ गई। सेम अब आप इन दोनों का निकालेंगे डिफरेंस, तो क्या आ जाएगा 980 माइनस 711 अपॉन में क्या आ जाएगा 10 माइनस 9 आ जाएगा इक्वल्स टू 269 हो जाएगा। 269 आ गया आपका। ठीक है, अच्छा देखिए ये न्यूटन्स आपको अगर एग्जाम में ना लिखा हो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो आप देखिए यहाँ पर कितना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5 है, कितना है 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 1, अनइक्वल है ना, तो अनइक्वल में आप कौन सा लगाएंगे न्यूटन्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे न्यूटन्स का लगाएंगे, इसलिए हम न्यूटन्स लगा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस लेना है हमें, इन दोनों का लेंगे तो 131 माइनस 26 अपॉन में, अभी मैंने आपको बताया ना कौन सी वैल्यूज, तो 4 क्या है दोनों में कॉमन, छोड़ देंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 आ गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने पीछे कैलकुलेट की 15 आ गई। सेम आप इसको करेंगे 269 माइनस 131, ठीक है, अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा 10 माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि देखो 9 कॉमन था, वो वाला छोड़ देते हैं हम, तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू कितनी आ गई 23। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 23 माइनस 15 अपॉन में, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी लास्ट यही बताया था मैंने 10 और इसकी सेकंड वैल्यू तो माइनस 2, और ये कैलकुलेट करके आपका कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे यही पूछा गया था, इस क्वेश्चन में हमसे स्टेटमेंट में जो पूछा गया था, हमें सिर्फ ये पूछा गया था स्टेटमेंट में कि हमें क्या निकाला है, फाइंड दी थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। हमें न्यूटन्स फॉर्मूला नहीं लगाना था, हमें सिर्फ क्या निकालना था थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस। तो आपका जो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है वो कितना निकल के आया है, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ये निकाला आपने, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस कितना है 1 है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे दी थर्ड divided difference is 1। तो ये आपका क्या आ गया 1 आ गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलिए एक और न्यूमेरिकल मैं आपको आज करवा देती हूँ, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा टॉपिक, क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो गिवन लिखिए, स्टेटमेंट लिखते हैं टॉपिक की, गिवन f of 0 equals to 8, f of 1 equals to है आपका 68 दिया हुआ है, एंड f of 5 equals to दिया हुआ है आपका 123। ठीक है, कंस्ट्रक्ट a divided difference table and using the table determine value of f of 2। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, f of 2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको इनकी वैल्यूज दी है, इसकी हेल्प से आपको इसकी वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ, आपका फंक्शन क्या होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर x क्या होता है आपका आर्ग्यूमेंट, और y क्या होती है आपकी एंट्री। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब समझाया था तो वहां पर कराया था, डिफरेंस ऑपरेटर करवाया था, वहां पर समझाया था कि ये फंक्शन क्या होता है, इसकी वैल्यूज कैसे होती है, तो आप ये वहां पर चेक कर लीजिएगा इजी से। तो अब देखते हैं f ऑफ x, तो यहाँ पर आपने x की वैल्यू, ये जो वैल्यूज आपकी होती हैं यहाँ पर यूज करिए, फर्स्ट वैल्यू ये x नोट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका x1 है, ये क्या है आपका x2 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू निकल के आई है ये किसकी हो जाएंगी y नोट की, y1 की, और ये किसकी हो जाएगी y2 की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये वैल्यूज होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई है, x नोट कितना है हमारा 0, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग f ऑफ x नोट हमारा कितना है 8 दिया हुआ है। ठीक है,
आपका x1 कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो f ऑफ x1 वो कितना दिया हुआ है हमें 68 दिया हुआ है। थर्ड वैल्यू हमारी क्या दी, x2 वो कितनी वैल्यू दी हुई है हमें 5, तो f ऑफ x2 कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा आपका। तो अब इसकी सबसे पहले आप क्या करेंगे, टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहला काम टेबल, तो x की वैल्यूज लिखेंगे यहाँ पर आप, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप किसकी वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर y, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर y मतलब आपका f ऑफ x लिखेंगे, f ऑफ x, तो यहाँ पर डेल क्या आ जाएगा आपका, डेल f ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। तो लिखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको वैल्यू 0 1 और 2, ठीक है। तो अब इसकी 0 की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पर 68 और ये कितनी दी हुई है 123, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंस क्या होता है आपका 68 माइनस 8 अपॉन में 1 माइनस 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 60 आ गया। यहाँ पर 123 माइनस 68 अपॉन में 2 माइनस 1 इक्वल्स टू ये कितना आ जाएगा 13.75। एग्जाम में आपको कैलसी अलाउड होगा, आप इजीली इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। डेल स्केल f ऑफ x, ठीक है। यहाँ पर इसको कैलकुलेट करते हैं 3.75 माइनस 60 अपॉन में, यहाँ पर वही कॉमन फैक्टर को छोड़ दो, तो कॉमन क्या है आपका 1 1, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 2 माइनस 0, कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, तो ये कितना आएगा माइनस 9.25। इस तरह से आप इन वैल्यूज को लेके चलेंगे। तो आपके जो वैल्यूज हैं आप न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। सबसे पहले f ऑफ x नॉट ये हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आप ये वैल्यू लेंगे और फिर आप लास्ट ये वैल्यूज में लेंगे। और कहाँ तक जा रहे हो आप, सेकंड ऑपरेटर तक, ठीक है। तो पहले न्यूटन्स का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। बाय न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप चलाइए इस फॉर्मूले को, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। तो f ऑफ x इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आता है f ऑफ x नॉट प्लस में x माइनस x नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका डेल ऑपरेटर फर्स्ट ऑर्डर का f ऑफ x नॉट, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया फॉर्मूला कैसे लिखना है, f माइनस x नॉट हो गया और यहाँ x माइनस x1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा डेल स्केल f ऑफ x, ठीक है। फिर प्लस में आप क्या करेंगे x माइनस x नॉट, ठीक है, x माइनस x1, और आगे आपकी वैल्यूज ही नहीं है तो आप कहाँ तक लिखेंगे, यहाँ सेकंड ऑर्डर तक का ही लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। x नॉट तो ये आपका क्या होगा x नॉट हो गया, ये आपका x1 हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका x2 हो जाएगा, और ये सारी वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x नॉट आपने निकाला, सबसे पहली जो वैल्यू दी हुई है 8, ठीक है। फिर यहाँ पर x माइनस x नॉट कितना है आपको 0, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेटर की जो वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 60 है, ठीक है। फिर प्लस में यहाँ पर x माइनस 0 आ जाएगा, फिर x माइनस 1 आ गया आपका, और फिर दूसरी वैल्यू जो आपको यहाँ पर दी हुई थी वो क्या है माइनस 9.25 आ गई, माइनस 9.25 आ जाएगी। अब आपको एट x किस पे निकालना है, x किसके लिए निकालना है, x इक्वल्स टू किसके निकालना है 2, तो आप पुट कर देंगे। तो किस पे निकालना है आपको 2 पे, तो आपको क्या निकालना है f ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह यहाँ क्या रख देंगे 2 रखेंगे आप, तो ये क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 इंटू में 60 प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 0 एंड 2 माइनस 1 और माइनस 9.25 ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करके आपकी वैल्यू आ गई है 0 माइनस 109.250, ठीक है 109.50, ठीक है। माइनस के नेगेटिव वैल्यू आई है, क्या ये आपकी नो पॉजिटिव वैल्यू आई है, ये पॉजिटिव आएगी आपकी क्योंकि ये भी पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आपको किसी पे निकाले, यहाँ f2 निकालना था, मान लो मैं बोलूँ f4 की वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है f4 की, तो आप इसमें x की जगह क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। अगर मैं बोलूँ f6 निकालना है तो आप इसमें x की जगह क्या पुट कर दो 6 पुट कर दो। तो आप किसी की भी
निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आज हमने जो इस लेक्चर में पढ़ा, मेन हमारा टॉपिक था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस ऑपरेटर समझा, फिर उसकी टेबल बनानी सीखी और फिर उसका फॉर्मूला किया, और फिर उससे रिलेटेड हमने क्या किए, न्यूमेरिकल्स किए। तो इस तरह से आप कितने ही न्यूमेरिकल कीजिए, मोस्ट ऑफ दी ये न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में आता है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस गेट के एग्जाम में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू।